चलो तुम्हारे साथ एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। स्क्रीन पर तुम्हें 3 आइसक्रीम के फ्लेवर दिख रहे होंगे। इनमें से कुछ तुम्हें सिर्फ 2 ही सिलेक्ट करने हैं। तुम्हें टाइम देता हूँ सोचने के लिए। सिलेक्ट करो। होपफुली तुमने अच्छे से सिलेक्ट कर दी होगी कोई 2 फ्लेवर। चलो अब तुमको और ऑप्शन देता हूँ। और स्क्रीन पे मैंने तुम्हें और ऑप्शंस दिए हैं, इनमें से सिर्फ 2 सिलेक्ट और करने हैं। चलो मैं तुम्हें कुछ और टाइम देता हूँ। क्या हुआ, टाइम लग रहा है ना? यही प्रॉब्लम है, तुमने अपने ब्रेन को इतने ज़्यादा ऑप्शन दे दिए हैं कि ये सोचने में ही फ्रीज हो जाता है कि सिलेक्ट क्या करूँ। ये अटक जाता है, इसे समझ ही नहीं आता कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना और कौन सा नहीं। जिसकी वजह से क्या होता है पता है, तुम एम्बिशियस हो, तुम लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, पर तुम अचीव ही नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारी सारी एनर्जी चारों तरफ फ्लो कर रही है। तुम्हें बॉडी भी बनानी है, पर तुम्हें जंक फूड भी खाना है। तुम्हें जल्दी भी उठना है, पर तुम्हें लेट भी सोना है। तुम्हें फोकस भी रहना है, पर तुम्हें अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट भी करना है। जिसकी वजह से होता क्या है कि तुम अल्टीमेटली कुछ अचीव ही नहीं कर पाते हो और तुम्हारे साथ एक लेजी का टैग लग जाता है। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम लेजी नहीं हो, बस तुम स्टक हो गए हो। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें तुम इस ट्रैप से बाहर कैसे आ सकते हो। अगले कुछ मिनट में तुम्हें सारा गेम समझ में आने वाला है। चलो तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे साथ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था उसे यूएस की एक यूनिवर्सिटी ने सर्च किया था। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को यही टास्क दिया, जिनके पास ज़्यादा ऑप्शन थे वो ज़्यादा कंफ्यूज हुए और उनका सेटिस्फेक्शन लेवल उन 3 फ्लेवर के कंपैरिजन भी कम रहा और साथ में उनको बाद में रिग्रेट भी हुआ कि ये चूज़ नहीं किया, ये चूज़ नहीं किया। यही तुम्हारी लाइफ के साथ होता है। इसी चीज़ को येल यूनिवर्सिटी ने कहा है, यह है चॉइस ओवरलोड। तो तुम्हारी जो लाइफ है ना, ये भी ओवरलोड होती जा रही है। तुम करते क्या हो, तुम अपने ब्रेन में सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा कर देते हो क्योंकि तुमने कोई प्लान तो बनाया होता नहीं है। ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, सुबह ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, शाम को ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ। और अल्टीमेटली होता क्या है, तुम कोई भी चीज़ अच्छे से कर नहीं पाते हो। भाई मैं बताऊँ, तुम्हें कुछ नहीं करना है ज़्यादा, सिर्फ तुम्हें 2-3 टारगेट रखने हैं दिन के, जिसके ऊपर तुम्हें वॉकअप करना है। उसके लिए मैं तुम्हें 3 स्ट्रैटेजी बताता हूँ और अगर तुमने इस चीज़ को अचीव कर लिया, जो तुम्हारा रिजल्ट है वो 10 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। नंबर फर्स्ट हम बात करते हैं स्टिकी नोट्स की। तुमने स्टिकी नोट्स तो देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो स्टेशनरी दुकान से ले आना, 20-25 रुपये का मिलेगा। तुम्हें करना क्या है, सिर्फ 2 से 3 टारगेट्स को ही रखना है और उसे स्टिकी नोट्स पे लिख देना है। उसके बाद तुमने अपने स्टिकी नोट को पेस्ट करके आ जाना है। उसके बाद करना क्या है, तुमने सुबह उठते ही सबसे पहले अपने स्टिकी नोट्स के देखना है। तुम्हें रिमाइंड हो जाएगा कि पूरे दिन में आज तुम्हें यही अचीव करना है। और नंबर सेकंड की बात करते हैं, तुम हर चीज़ को लिखना स्टार्ट कर दो। तुम्हें कोई भी काम करना है या तुम्हें कुछ भी चीज़ याद रखनी है, कुछ भी करना है, तुमने उसे लिख देना है। या मार्केट से कुछ लेके भी आना है ना, फ़ोन पे नोट मत करना, उसे लिख देना। क्योंकि जब तुम फ़ोन खोलते हो ना, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और अल्टीमेटली तुम उसी लूप में फंस जाते हो जिसमें पूरी दुनिया फंस रही है। तो इसके लिए करना क्या है, तुमने एक डायरी लेनी है, उस पर फिजिकली हर चीज़ को नोट डाउन करना है। जिसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हें बहुत सी चीज़ें याद रहेगी और तुम बहुत सी चीज़ें भूलोगे नहीं। तो ये होगी तुम्हारी गेम चेंजिंग थिंग। और थर्ड पॉइंट की बात बताऊं तो तुमने करना अपनी लाइफ में एक्टिवेट डीप वर्क। तुम्हें दिन में सिर्फ 2 घंटे डीप वर्क मोड एक्टिवेट करना है। पता है इस चीज़ को करने में टाइम लगेगा, पर इसको करने से इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं है। 2 आवर का नहीं होता है तो 1 आवर का करने की कोशिश करो। इसके लिए करना क्या है, कोई एक टाइम सेलेक्ट कर दो, जैसे 7 to 8, 8 to 9, ऐसे कुछ भी। और मेन बात, फ़ोन को तुमने रखना अपने से काफ़ी दूर और अपने घर वालों को बोल दो कि इस टाइम मुझे डिस्टर्ब ना करे, जिस टाइम का तुमने शेड्यूल वो फिक्स किया हुआ है। फालतू के टैब्स कोई भी खोलने हैं लैपटॉप में, उसे भी बंद कर दो। तुम अपना लैपटॉप या अपनी नोटबुक लेके बैठो और बाकी चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दो। और 2 घंटे तुमने सीट से बिल्कुल भी नहीं हिलना है। तुमने सिर्फ वही डीप वर्क करना है उन टारगेट्स को लेके जो तुमने डिसाइड किए हैं। बहुत सारी चीज़ें सिलेक्ट मत करना, सिर्फ 2-3 ही करना, ताकि ब्रेन को स्ट्रेस फील ना हो।
होता क्या है, ज़्यादा चीज़ें अगर तुम सिलेक्ट करते हो तो दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन करता है, और जिसकी वजह से होगा क्या, तुम कब फ़ोन की तरफ डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तुम्हें आइडिया भी नहीं लगेगा। तो ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन्हें करने की ट्राई करो। तुम्हारी लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, तुम सोच नहीं सकते, और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी पूरे हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। जैसे मेरा क्या है, मैंने कुछ ये नहीं सोचा कि मुझे मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए या कुछ भी। मैं बस रोज़ वीडियोस अपलोड करता हूँ, चाहे जो मर्जी हो। मुझे लगता क्या है कि मुझे बस अपना बेस्ट देना है। इसकी वजह से होता क्या है, मेरे फियर सारे ख़त्म हो जाते हैं, और मेरे प्रोजेक्ट कब ख़त्म हो जाता है मुझे पता भी नहीं लगता। तो बस हमें 1% इम्प्रूवमेंट करना है, बस स्टेप लेने की देरी होती है। तुमने पूरी जर्नी बिल्कुल नहीं सोचनी है। अगर प्लानिंग करोगे तो सारी फंसी की फंसी रह जाएगी, सोचते ही रह जाओगे। प्लान मत करो, बस जो आए करते जाओ करते जाओ। बस स्टेप लेते रहना है, तुम्हें कोई पता नहीं लगेगा तुम कब कहाँ पहुँच गए। तुमने बस इस चीज़ को समझना है कि तुमने अपने दिमाग में कम चीज़ें रखनी है और उसे पूरा कंप्लीट करना है। ज़्यादा हो रहा है तो उसे नोट डाउन करो, ब्रेन को कमांड मत करो। बस जो चीज़ें मैंने बताई, इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक बार यूज़ करके देखो। जैसे तुमने आज कुछ करने का सोचा था कि जैसे कि 5 पेजेस लिखने या कुछ भी, तुमने सोचना नहीं, बस लिख डालो। जैसे तुमने सोचा हो कि शाम को लिखूंगा ये वो नहीं करना है। अभी चाहे एक ही पेज लिखो ताकि आगे को कम वर्डन पड़े। मोड़ने का मेन मकसद ये है कि बस स्टार्ट राइट नाउ, जो करना है अभी करो। फटाफट कमेंट्स में लिखो आई विल स्टार्ट टुडे। तुम ये चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखनी ही है। तुम्हारा एक टास्क इससे अभी कंप्लीट हो जाएगा। तुम किसी से इंस्पायर हुए और तुमने एक्शन ले लिया। थैंक यू, माय नेम इज़ ईशान, एंड ऐसी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को और सपोर्ट करो।